अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं फैसल ज़हीर। अच्छा, मैंने ये सुना था कि जितने भी इन्वर्टर्स हैं जैसे कि होमेज, मैक्स पावर, एनएस और इसके बाद क्राउन आ जाता है, फिर डीलक्स आ जाता है और इसके बाद इन्वर्क्स ने भी 2 मॉडल बना दिए हैं। ये सारे के सारे पीछे से एक ही कंपनी बना रही है और अंदर से सारे सेम है, ऊपर से सारों की ब्रांडिंग जो है ना सिर्फ डिफरेंट है और प्राइसेस सबकी डिफरेंट है। तो आज की वीडियो में मैंने 2 कंपनीज़ के इन्वर्टर अपने पास रखे हैं। हम देखने जा रहे हैं कि इनमें वाकई कोई फ़र्क है या नहीं। आज की वीडियो में इनको हम अच्छी तरह कंपैरिजन करेंगे, इनको खोल के देखेंगे और सारा इनका ओवरव्यू देखेंगे। फिर देखेंगे आखिर इनमें फ़र्क क्या है। तो ये हमारे पास एक होमेज का वर्टेक्स मौजूद है और एक मैक्स पावर का हमारे पास एमपीपीटी, दोनों के दोनों एमपीपीटी हैं और दोनों इन्वर्टर हमारे पास मौजूद है। तो सबसे पहले इनका हम कंपैरिजन शुरू करते हैं। तो देखने में तो सारे सेम है, स्क्रीन भी एक ही जगह पे, सिर्फ ब्रांडिंग का फ़र्क है। अभी जो इनका मेन फ़र्क होता है वो नीचे से होता है जहाँ पे कनेक्शन होने हैं। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो पहली लुक में तो सारा कुछ सेम ही लग रहा है। अच्छा, थोड़ा गौर से देखें तो इसके ऊपर जो फ़ैन लगा हुआ है ये हमारे पास होमेज का, वो भी जो स्पेलिंग उस पर लिखे हैं, जो भी ब्रांडिंग स्टिकर हुआ है। मैक्स का पावर के ऊपर भी सेम है, मतलब दोनों के अंदर जो फैंस और जो स्ट्रक्चर है ना दोनों का सेम है। उसके अलावा जो हमारे कनेक्शन की जितनी भी चीज़ें हैं, जहाँ जहाँ हमारे कनेक्शन होने हैं या उसके ऊपर जो भी प्रिंटिंग हुई है, इस पर 55 एम्पेयर मैक्सिमम एमपीपीटी लिखा हुआ है। सोलर हमने इनपुट देना है और इस पर 50 एम्पेयर। उसके अलावा किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं है। 5 एम्पेयर का फ़र्क है प्रिंटिंग में। शायद इसके अंदर कंट्रोलर का भी फ़र्क होगा, वो हम खोल के देखेंगे। बाकी उसके अलावा हम देखेंगे तो ये स्टिकर इस पर लगा हुआ और इस पर भी स्टिकर लगा हुआ है, ये भी सेम है। और ये फ्यूज़ लगे हुए हैं इस पर मैक्स पावर पे, और जो होमेज पे फ्यूज़ लगे हुए हैं वो भी सेम एक ही तरह के, एक ही कलर के, एक ही जगह पे। और जो पेज तक लगे हुए हैं होमेज पे और मैक्स पावर के ऊपर, ये भी 100% सेम है। यहाँ से आप नहीं पहचान सकते इनमें से होमेज कौन सा है और इनमें से मैक्स पावर कौन सा है। हालांकि जो मैक्स पावर है ये मेरे पास पुराना मॉडल है, 1 साल पुराना, और होमेज इस साल का मॉडल है। तो शायद इनमें अंदर से थोड़ा बहुत कुछ फ़र्क हो मॉडल के हवाले से। और दूसरा ये है कि जो होमेज है हमारे पास ये 12 वोल्ट में है और जो मैक्स पावर है हमारे पास ये 24 वोल्ट में है। तो ये 2 इन्वर्टर रिपेयरिंग के लिए आए हुए थे, दोनों इन्वर्टर हमने कहा चलो देख लेते हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे इसमें से एक में फ़ाल्ट है तो फ़ाल्ट हमने ठीक कैसे करना है। बहरहाल पहले इनका हम डिटेल में कंपैरिजन करते हैं। स्टिकर का थोड़ा बहुत फ़र्क है, वो हर कंपनी की अपनी अपनी प्रिंटिंग है। जो बॉडी आपने देख ली, उस बॉडी के डायमेंशंस जो हैं, स्क्रीन जिस जगह पे लगी है, इसके जो बटन है, उस पर जो सेटिंग्स हैं, सारा कुछ सेम है। सिर्फ और सिर्फ कलर का। और बाकी ये टॉप से अगर आपका व्यू दिखा दूँ तो आप बिल्कुल पहचान नहीं सकेंगे इनमें से होमेज कौन सा है और मैक्स पावर कौन सा है, क्योंकि दोनों के दोनों बिल्कुल 100% सेम है। अच्छा, ये इनके जो स्ट्रक्चर है, इनके जो फ़ैन है, इनकी पोजीशन है और जो पीछे से जो इसका जो कर्व्स हैं और इसको लगाने के जो सिस्टम है, सारे का सारा वो सेम है। अच्छा, मैंने ये उसको मैक्स पावर को और होमेज को थोड़ा रिप्लेस कर दिया था ताकि हमें आइडिया ना हो ऊपर से देखने में। तो बिल्कुल वो पहचान नहीं सकता बंदा कि इसमें से मैक्स पावर कौन सा है और होमेज कौन सा है। अच्छा खैर, ये ऊपर से तो इसका रिव्यू हो गया। अभी ये है कि होमेज को हम पहले ऑन करके देखते हैं। तो इसमें कोई फॉल्ट था तो वो रिपेयर हो गया हुआ है। इसको ऑन करके देखते हैं तो इसका ऑन ये हो जाएगा और इसका डिस्प्ले आपको नज़र आ गया। डिस्प्ले में हल्का फुल्का फ़र्क ज़रूर है इसमें ना, होमेज में और मैक्स पावर के डिस्प्ले में थोड़ा सा फ़र्क है। ठीक है, होमेज इस टाइम ओके है, इसका जो फॉल्ट था वो क्लियर हो गया हुआ है। अभी आपको मैं लगा के दिखाता हूँ मैक्स पावर वाला, वो 24 वोल्ट है, तो इसको 2 बैटरीज पर लगा के ऑन करता हूँ तो उसमें एक फ़ाल्ट आपको नज़र आएगा। तो वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में उस फॉल्ट को हम रिपेयर भी करेंगे, आपको बताएंगे फ़ाल्ट कैसे रिपेयर करना है। ये 2 बैटरी सीरीज़ में हो गई हुई हैं, एक का प्लस दूसरे का माइनस लगा दिया। अभी हमने एक का प्लस और दूसरे का माइनस जो है ना मेन तारें लगा दी हैं इसको, और इन्वर्टर को ऑन करेंगे तो ये एक दफ़ा ऑन होते ही ये ब्लिंक होके बंद हो जाएगा। तो ये फॉल्ट है इस इन्वर्टर के अंदर। तो इंशाल्लाह ये अगली वीडियो में हम इसको मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर ये फॉल्ट हो आपके किसी भी कंपनी के इन्वर्टर में तो उसको हमने रिपेयर कैसे करना है। बहरहाल ये इसमें फॉल्ट है, वो उसको हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में ठीक करेंगे। और अभी फ़िलहाल इसको हम अंदर से खोल के देखते हैं। अभी ये हमारे पास दोनों इन्वर्टर मौजूद हैं। इसको मैक्स पावर को थोड़ा सा हम करते हैं साइड पे। अब बारी आती है हमारे पास होमेज की। पहले तो इस पे जितने भी पेज लगे हुए हैं, इसके टॉप के ऊपर एक पेज है, साइडों पे इसके कोई तकरीबन मेरे ख्याल में 5 एक साइड पे हैं, 5 एक साइड पे और नीचे एक पेज है। तो ये सारे के सारे हम इसको खोलते हैं और फिर उसके बाद इसके टॉप कवर उतार के साइड पे रखेंगे। फिर उसके बाद मैक्स पावर को खोल देंगे। इसका जो अंदर बोर्ड का जितना भी स्ट्रक्चर है, बोर्ड के अंदर क्या क्या लगा हुआ है, उसके ऊपर कंपोनेंट्स कैसे हैं, इसका चार्ज कंट्रोलर कौन सा लगा हुआ है, सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपको नज़र आएंगी। चलें जनाब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसको जल्दी जल्दी खोल लेते हैं होमेज को। इसके सारे पेज जो है हम खोल लेते हैं। अच्छा, जब कंपनी की तरफ से आता है तो इसके नीचे पेज के ऊपर एक सील लगी होती है, जो कि हमने इसको पहले खोला हुआ है तो वो सील ब्रेक हो गई है। अगर सील ब्रेक हो जाए तो इसका वारंटी जो है ना वो क्लेम नहीं होता। बहरहाल वो आपने इसको कोशिश करें, अब अगर वारंटी में है तो इसको आप खुद ना खोलें और वारंटी क्लेम ही कराएं, और अगर वारंटी में नहीं है तो फिर आप इसको खुद खोल के रिपेयर कर सकते हैं।
तो बहरहाल अभी जो होमेज है ना, इसकी प्राइस का थोड़ा आपको आइडिया दे दूं, जब तक ये खुलता नहीं है। तो ये तकरीबन अभी चल रहा है 22 से 23 हज़ार इसकी रिटेल प्राइस चल रही है। तो प्राइस जो है ना हर टाइम पे वेरी करती रहती है, आपने इस चीज़ पे स्टक नहीं हो जाना। अभी 22 है, ये कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। लेकिन अब होमेज का इन्वर्टर तकरीबन हमारा खुल चुका है और इसका हम टॉप कवर है जो है ना वो स्लाइड करके हम साइड पे हमने कर लिया है। तो अभी सबसे पहले हम इसके जो 3 तरह के जैक लगे हुए हैं जो कि जाके हमारे इसके स्क्रीन के ऊपर लगते हैं, जिससे इसकी एक तो डिस्प्ले आता है, दूसरी प्रोग्रामिंग इसकी सेटिंग कंट्रोल होती है। वो जैक हम इसके निकाल देंगे ताकि टॉप कवर इसका साइड पे हो जाए। अब इसके जैक भी हमने ये उतार दिए हुए हैं, ये निकल गए हैं होमेज के टॉप के जैक। ठीक है, अभी इसको हम एक दफ़ा साइड पे रख देते हैं और बाकी जो इसका नीचे जो स्ट्रक्चर है वो आपको नज़र आ रहा है, बहुत ही कम्प्लेक्स किस्म का स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है। बहरहाल ये आपको मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ी देर में। सबसे पहले हम ये दूसरे वाला जो है ना मैक्स पावर ये खोल लें। तो इसको भी यही तरीक़ेकार है, उसी तरह से इसके सारे पेज हैं, जल्दी जल्दी से इसके हम पेज भी खोल लेते हैं और फिर इनका डिटेल कंपैरिजन होगा। सारे के सारे पेज रिमूव करके इनको खोल के मैं आपको दिखाता हूँ और बताता चलूँ जो मैक्स पावर है ना उसकी जो प्राइस के वाले से आपको थोड़ा गाइड कर दूँ। तो इसकी प्राइस जो अभी जो 12 वोल्ट का है मैक्स पावर का इन्वर्टर जो सन ब्रिज के नाम से अभी आ रहा है, तो वो अभी तकरीबन उसका कलर खैर बॉडी का चेंज है थोड़ा, और कीमत उसकी कोई चल रही है 17,000 से 18,000 की रेंज में, वो कोई रिटेल प्राइस उसकी चल रही है। और अगर इसमें 24 वोल्ट वाले की बात करें जो जिसका नाम सन ब्रिज 2000 है, उसकी कीमत तकरीबन 20,000 से 21,000 की रेंज में चल रही है। तो 12 लिए थी इनकी कीमतें। और अभी इन्वर्टर हमारा तकरीबन खुल चुका है, सारे पेज इसके रिमूव हो गए हैं। मेरे ख्याल में ये ऊपर वाला पेज रिमूव करने के बाद ये नीचे वाला आखिरी पेज इसका हम रिमूव करते हैं तो इसका टॉप कवर निकल जाएगा। ठीक है, अभी देखें जनाब, ये इसका टॉप कवर हमने उतार दिया। तो इसके भी इसी तरह से 3 जैक हैं जो जा रहे हैं बोर्ड से मेन उसकी जो टॉप की तरफ, जहाँ भी इसके बटन और इसका डिस्प्ले का सारा कंट्रोल मौजूद है। तो इसके हम जैक रिमूव करते हैं, तीनों के तीनों जैक बोर्ड से बड़े आराम से निकल आएंगे। ये तीनों जैक हम रिमूव करते हैं, इसका टॉप कवर साइड पर रख देंगे। फिर इसका जनाब शुरू करते हैं हम इसका इंटरनल कंपैरिजन। ये उसका है टॉप कवर मैक्स पावर का और वो हमारे पास पड़ा है जी, दोनों के दोनों हमारे पास पड़े हैं इन्वर्टर। तो इनको हम थोड़ा दरमियान में करते हैं। ये आ गया हमारे पास इन्वर्टर। अच्छा, पहली लुक में मैं आपसे यही करूँगा जनाब, आप फ़र्क तलाश करके बताएं मुझे तो फ़र्क पहली लुक में नज़र नहीं आ रहा। यहाँ से तो पता ही नहीं चल रहा किस कंपनी का कौन सा है, या हालांकि ये एक 12 वोल्ट में है, दूसरा 24 वोल्ट में है। तो 1 साल पुराना मॉडल है, दूसरा 1 साल बाद का मॉडल है। तो ये सबसे पहले आपको दिखा दूँ, ये ऊपर वाला जो एक इसका बोर्ड नज़र आ रहा है जो अलग से ऊपर लगा हुआ है, ये वाला, ये चार्ज कंट्रोलर है, ये MPPT चार्ज कंट्रोलर है। दोनों का बिल्कुल सेम है। और ये अभी आपको दिखा दूँ, इस पर FETs लगी हुई हैं। अच्छा, FETs के ऊपर जो नंबर और जो कंपनी का नाम है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। बाकी जो बोर्ड का सारा स्ट्रक्चर, सारा डिज़ाइन, कौन सी चीज़ किधर लगी है, वो सारे मामला 100% सेम है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो बाकी इंटरनल डिज़ाइन जितना भी है, इसके कंपोनेंट्स कौन से किधर लगे हैं, कौन से कनेक्शन किधर हुए हैं, क्या कोई ब्रिज लगा है या क्या बोर्ड का डिज़ाइन है, जो भी है वो सारे का सारा 100% सेम है। मतलब एक 19-20 का फ़र्क होता है, वो भी फ़र्क मौजूद नहीं है मैक्स पावर और होमेज के बोर्ड के डिज़ाइन में। अभी आप भी देख सकते हैं स्क्रीन में आपको नज़र आ रहा है सारे का सारा बोर्ड, जो भी एक एक कंपोनेंट का डिज़ाइन है वो सेम है, एक एक कंपोनेंट की जगह सेम है। और इसका ट्रांसफार्मर जो लगा हुआ है, जो हीट सिंक लगे हुए हैं और जितने भी कंपोनेंट लगे हुए हैं, बहरहाल मुझे तो नज़र आ रहे हैं सेम सेम। आपको कोई फ़र्क नज़र आता है इन दोनों में तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि इनमें फ़र्क क्या है। और उसके अलावा तकरीबन हर चीज़ तो सेम लग रही है। इसको हर साइड से हमने देख लिया, अभी तकरीबन और इसका मुआयना करते हैं। इसको एक साइड से, यहाँ से मुझे एक फ़र्क इसका नज़र आया है क्योंकि ये जो मैक्स पावर है ये 24 वोल्ट में है, तो होमेज वाला ये 12 वोल्ट में है। तो इस हवाले से शायद ये फ़र्क होगा। कैपेसिटर जो है ना मैक्स पावर के बड़े हैं, ये साइड पे जो कैपेसिटर लगे हैं। और ये शायद आउटपुट के हैं कि इनपुट के हैं, इसको मैंने अभी गौर नहीं किया। तो इनपुट पे लगते हैं मुझे, क्योंकि ये कंट्रोलर की तारें आके इसको लग रही हैं इस साइड पे। बहरहाल जो भी है, इसमें थोड़ा सा फ़र्क है क्योंकि इसका वोल्टेज का सिस्टम का फ़र्क है। शायद अभी कोशिश करेंगे कि हमारे पास सेम वोल्टेज में कोई इन्वर्टर आते हैं वो भी खोल के देख लें। कैपेसिटर्स के अलावा दोनों इन्वर्टर्स में किसी किस्म का 19-20 का भी फ़र्क मुझे नज़र नहीं आया। ये नीचे एक ये जो होमेज पे लगे हुए हैं थोड़े छोटे हैं क्योंकि 12 वोल्ट में है, इस पे लगे हुए हैं 24 वोल्ट में। शायद यही वजह हो सकती है कि इसमें छोटे बड़े का हो सकता है मामला। बाकी तो मेरे जहन में कोई चीज़ नहीं आ रही। अगर आपको पता है ये क्यों ऐसे है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा, उसके अलावा जो FETs लगी हैं इसकी वैल्यूज़ का थोड़ा बहुत फ़र्क है। अब वो शायद ईयर की वजह से फ़र्क है क्योंकि एक मॉडल साल पुराना है और दूसरा 1 साल बाद का मॉडल है, या फिर हो सकता है कि 12-24 की वजह से कुछ जो फ़र्क है वो हो सकता है। बहरहाल FETs की वैल्यूज़ का इसमें ज़रूर फ़र्क है। बाकी बोर्ड की डिज़ाइनिंग, बोर्ड का जो चीज़ जिधर भी लगी है 100% सेम है। फ़ैन तक सेम लगे हुए हैं और हर तरह का डिज़ाइन इनका सेम है। तो
अभी मैं आपको यही कह सकता हूँ, अगर आप मेरे से पूछें इनमें से लेना कौन सा चाहिए, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप कंपनी का नाम को छोड़ दें। ये 4-5 ब्रांड हैं, इनके जो भी इन्वर्टर हैं तकरीबन सारे सेम ही हैं। आप देखें आपको सस्ता कौन सा पड़ता है। दूसरे नंबर पे देखें कि इसका वारंटी क्लेम सेंटर किसका किधर मौजूद है, वो आप देखें जिसकी आफ्टर सेल सर्विसेज अच्छी हैं, वारंटी क्लेम में वो अच्छा जो सर्व करते हैं, और जो आपके करीब सर्विस सेंटर जिसका मौजूद है और जो आपके बजट में आ रहा है। तो आप इन दोनों में से या इन पाँचों में से कोई भी एक इन्वर्टर ले लें। तो क्योंकि अभी मैं तो सजेस्ट नहीं कर सकता कि आप ये लें या वो लें, मुझे तो कोई फ़र्क ख़ास नज़र नहीं आया। आप अगर यूज़ कर रहे हैं तो हर एक का डिफरेंट एक्सपीरियंस है। कोई कहता है होमेज अच्छा चल रहा है, कोई कहता है बहुत बुरा चल रहा है, कोई कहता है मैक्स पावर बहुत अच्छा है, कोई कहता है बुरा है। बहरहाल ये वेरी करता है कि हर एक की सिचुएशन, हर एक की साइट पे, हर एक की जो वो लोड और सिचुएशन हर एक की डिफरेंट होती है। उस हवाले से परफॉर्मेंस में फ़र्क ज़रूर आ जाता है। बाकी जो चीज़ों में किसी किस्म का ख़ास फ़र्क नहीं है। तो ले जनाब, ये छोटा सा कंपैरिजन था जो आपकी वीडियो में आपको मैं दिखाना चाह रहा था, कि ताकि आपको आइडिया हो जाए कि असल में कहानी है क्या और हमें क्या बेचा क्या जा रहा है। ले जनाब, मेरे ख्याल में इसका जो इनफ कंपैरिजन हो गया, आपको थोड़ा आइडिया हो गया। बाकी इसकी डिटेल अगर देखनी है कि सोलर की या वर्किंग के हवाले से आपने इसका कंपैरिजन देखना है, तो दोनों की अलग-अलग से वीडियोस मौजूद है। हमारे पास मैक्स पावर की वीडियो मौजूद है और हमारे पास इसके अलावा होमेज की वीडियो भी मौजूद है। मैं नीचे लिंक शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से इसकी परफॉर्मेंस या इसकी सोलर की जो परफॉर्मेंस है वो भी देख सकते हैं। इनसाइड का जो बोर्ड का स्ट्रक्चर का कंपैरिजन आपने देख लिया। रेट का आपको पता है कि हर कंपनी का डिफरेंट है। होमेज जो 5-6 हज़ार महंगा है मैक्स पावर से, इसी तरह बाकी कंपनीज के अपने अपने प्राइसेस हैं। लेकिन आप वीडियो को अभी इधर ही ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि एक मैसेज आपको मिल गया होगा, और बाकी डिसीजन जनाब आपका है। ये सिर्फ मेरी अपनी राय है, इसमें किसी किस्म की कोई वो पाबंदी नहीं है आपके ऊपर। तो अभी इंशाल्लाह अगली वीडियो में दिखाऊंगा मैक्स पावर को हमने रिपेयर कैसे करना है, जो फॉल्ट आपने देखा है। और तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ आपसे। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।